हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमको सेकंड ग्रेड के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए। उसके बारे में हमने बात की थी कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहती है, किस में मैटर ज़्यादा है, किस में अच्छा मैटर है, उसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, कितने इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि पहले देखते हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ, रीजनिंग और करंट, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब, और भारत का इतिहास। लगभग ये हमारे सब्जेक्ट्स होती हैं। एक साइंस। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक आप सबके लिए अच्छी रहेगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जीके के लिए। तो राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान पॉलिटी की ये जो राहुल सर की बुक है, मेरे पास 7वां एडिशन है। बाकी इसके नया एडिशन अभी चल रहा है, वो वाला एडिशन आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास पहले से है, इसलिए मैंने इसका नया एडिशन नहीं लिया था। तो ये वाली जो बुक है वो RS तक के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट मैटर है। इसमें बहुत अच्छे से सर ने सारी चीज़ें दी हुई है। आर्टिकल, सब आर्टिकल सब इसमें समाहित है। मतलब ये बुक राजस्थान पॉलिटी के लिए बेस्ट है। और आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है फिर तो इसके अलावा तो फिर मैं को क्या ही बताऊँ। बाकी ये बुक अच्छी है। सभी मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें राजस्थान पॉलिटी आती है उन सब के लिए ये बेस्ट है। फिर आगे हम बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के लिए। तो भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एक तो हम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं कि लक्ष्मीकांत में मैटर बहुत अच्छा है, पर इसको पढ़ना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा मैटर है तो ऐसा लगता है कि अगर यही पढ़ते रहेंगे तो फिर रिवीजन कब होगा, रिवीजन नहीं होगा। तो रिवीजन के बिना तो कुछ भी मैटर नहीं करता। मतलब रिवीजन के बिना एक बार पढ़ना तो जैसे आंखों के आगे के निकालने से कुछ नहीं होता। तो हालांकि ये अच्छी है लक्ष्मीकांत, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इसी में राहुल चौधरी सर की इंडियन पॉलिटी की बुक आती है ज्ञान वितान की, वो आप ले लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड की अलग से वो निकाली है सर ने, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी की, वो आप ले लीजिए। तो उसमें आपको हर टॉपिक के बाद आपको PYQs, MCQs वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आपको टॉपिक को समझने में अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि हम हैंड टू हैंड टॉपिक को पढ़ के उसके PYQs वगैरह कर लेते हैं ना, तो हमारी समझ और डेवलप हो जाती है। फिर ये देखिए, जैसे इसमें हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस हैं, वैसे ही उस बुक में भी जो इंडियन पॉलिटी की राहुल सर की बुक आती है उसमें भी हर टॉपिक के बाद ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। PYQs अब तक के एग्ज़ाम में आए हुए सारे PYQs, कोई से भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पटवार हो, वीडियो हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी भी एग्ज़ाम्स राजस्थान के हैं उसके सारे क्वेश्चंस वो हर टॉपिक के पीछे दिए रहते हैं। और बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसके PYQs, MCQs सॉल्व करो, ताकि हमारा जो मैटर जो हमने पढ़ा है वो स्थिर हो सके एक तरीके से हमारे दिमाग में। नहीं तो हवा में जाता है फिर, जब तक हम MCQ PYQs नहीं करते तब तक। तो इसमें इंडियन पॉलिटी की आती है, नया संस्करण चला है, वो वाला आप लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी बुक है, राहुल सर की पॉलिटी की बुक बेस्ट है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनमें से एक दो क्वेश्चंस को हटा के बाकी सारे क्वेश्चंस राहुल सर की पॉलिटी की बुक से मिल जाते हैं। बाकी हमने M लक्ष्मीकांत की बात की कि ये इसमें मैटर ज़्यादा है। आपको अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है
तो आप इसको ले सकते हो, अच्छी बुक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की भूगोल की। तो राजस्थान की भूगोल की मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मुझे विजय सियाग सर की ये वाली जो बुक है, इसमें भी अभी नया एडिशन आया है 2.0 करके, वो वाला एडिशन अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। बाकी मैंने ये पहले ले ली थी, अभी नया आ चुका है एडिशन, 2026 का एडिशन है, जो आप ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। ये बुक ऐसी है कि ये है बुक्स पर ये नोट्स फॉर्मेट में सर ने दी हुई है, सारी चीज़ें इतने अच्छे से समझा रखी है। जैसे हमारे संभागों का बंटवारा, ये तो शुरू में है, ये तो लगभग सब में होता ही है। बाकी सारी जहाँ मैप की ज़रूरत है वहाँ सर ने मैप से समझाया है, और जहाँ हमको डायग्राम वगैरह जो भी चाहिए हो ना, उस हिसाब से सारी चीज़ें बना के सर ने समझाई हुई है। तो मेरे हिसाब से तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए बुक बेस्ट है। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जैसे हमारे हुक्मचंद जैन वाली बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो आप पढ़ सकते हो। और एक आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है और सारे क्वेश्चंस भी कवर करने हैं तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। मेरा मानना ये है कि मतलब एक तो वो बुक है जो हमको 600 पेज पढ़ के हमको 100/100 क्वेश्चंस मिला देगी, और एक वो बुक है जो हमको 200 पेज पढ़ के 100 में से 98 97 इतने क्वेश्चन मिला सकती है। तो मेरे हिसाब में तो ये है कि जहाँ तक हम 200 पेज पढ़ के 97 98 तक पहुँच रहे हैं, या फिर 10 में से 8-7 क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं, तो वो वाली बुक बेस्ट है। बाकी 600 पेज के पढ़ने के अलावा, क्योंकि अगर हम 600 पेज वाली बुक पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन कब होगा ये हमको कोई पता नहीं है, होगा भी नहीं भी होगा, क्योंकि इतना सारा रिवीजन करना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए भी हमको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में ये वाली बुक अच्छी है। और बाकी अगर आपको इससे भी कम मैटर पढ़ना है तो रोहित सर की बुक आती है एक, ब्रह्मास्त्र करके, तो वो वाली बुक आप ले सकते हो। इसके बाद हम कला संस्कृति की बात करेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास, इसमें राजवीर सर की कोई तुलना नहीं है। मतलब राजवीर सर के जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आती है, इससे बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा, और मैटर भी बहुत अच्छा है। और मेरा मानना तो ये है कि मतलब जो ऐसी बुक्स आती है ना बारीक बारीक अक्षरों वाली, तो उनको पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है भारी भारी सा। मुझे ऐसी बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें हो और अक्षर भी ऐसे मोटे मोटे हो, तो पढ़ने में ऐसे लगे इजी टाइप, और मैटर भी सारा कुछ इसी तरीके से दे रखा है कि मतलब कहीं भी समझने में, जैसे कई बुक्स होती हैं कि भाई मोटी सारी बुक्स है, मैटर तो सारा कवर करेंगी, पर उसमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसी टफ हो जाती है कि मतलब थोड़ी समझ में कम आती है। फिर वो एक हम अच्छे से समझ पाए जिस बुक्स को, वही हमको लेनी चाहिए। बाकी मैटर का तो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सब कुछ अपनी बुक्स में समेटना चाहते हैं। मतलब अधिकतर ये होता है कि जितना हो सके हम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो ऐसी बुक्स निकालें, मतलब स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ऐसी कोशिश हमेशा हर टीचर करता है जो भी बुक्स निकालते हैं। तो इसमें भी मैटर काफ़ी अच्छा मैटर इसमें है, मतलब इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं आरबीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो राजस्थान कला संस्कृति की हमारी बात हो गई, इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, जैसे राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, लोक देवता लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, राजस्थान के लोकगीत, लोक गायन की शैलियाँ, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की चित्रकला, हस्तकला, आभूषण, वेशभूषा, पहनावा, लोक नाट्य, जनजातियाँ, साहित्य और साहित्य से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, बोलियाँ, स्थापत्य कला, मेले, पर्व, उत्सव, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तो ये कहूँगी इस बुक से बेस्ट कुछ नहीं है। और एक अगर आप पहले तो कला संस्कृति आपको पढ़नी है, राजवीर सर से पढ़ ही लो। अगर आपको क्लास में भी चाहिए तो राजवीर सर से कला संस्कृति पढ़ लो, या फिर अगर आप राजवीर सर से नहीं पढ़ते हो तो एक और मैं आपको यूट्यूब चैनल बता देती हूँ,
चलो यूट्यूब चैनल्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस चीज़ के लिए हमको कौन कौन सा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो हमको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल्स का एक फ़ायदा है कि हमको सारा मैटर, कई इतने अच्छे चैनल्स होते हैं जिनमें हमको सारा मैटर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और मैं अच्छा मानती हूँ कि उन टीचर्स को जो बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, बच्चों की समस्याओं को समझते हैं कि भाई अभी बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, रोज़गार किसी को मिल नहीं रहा, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगी तब तक बच्चा पैसे कहाँ से लाएगा, और पैसे लाएगा भी तो उनके सारे पैसे बुक्स वगैरह में चले जाएंगे। इतने ज़्यादा पैसे बच्चों के पास, जिनके पास नहीं रहते हैं कोर्स ख़रीदने के, तो उनके लिए यूट्यूब एक अच्छा स्रोत है। और उसमें भी कई चैनल्स ऐसे हैं वो अपना सारा मैटर फ्री प्रोवाइड करवाते हैं हमको। उन चैनल्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर हम राजस्थान का इतिहास की बात करते हैं। राजस्थान इतिहास के लिए यही स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स मैं यूज़ में लेती हूँ, यही पढ़ती हूँ, राजवीर सर के ये नोट्स। मेरे पास इसके पुराने एडिशन है, आप नए एडिशन मंगवा सकते हो। तो इसमें आपका सारा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कवर हो जाता है, और वही नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें इतना अच्छे से समझ आता है कि मतलब क्या ही कहूँ कि राजवीर सर हिस्ट्री के किंग जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम 100% श्योर, और भी 101%। बाकी मैटर इसमें इतना अच्छा है कि मतलब जो चीज़ें समझ में नहीं आई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब जो कोई बच्चा अगर पहली बार भी शुरुआत कर रहा है कि भाई अभी वो तैयारी के दौर में निकला ही है, तो मतलब उसके इतनी सारी चीज़ें बिना क्लास के समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप ये सर के नोट्स वगैरह ये पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम इनको पहली बार चीज़ें पढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें हैं इनके। फिर हम बात करते हैं करंट की। तो करंट आरपीएससी का हमने देखा है कि करंट लगभग 1-2 मंथ पहले, 2-3 मंथ पहले का ही आरपीएससी करंट देती है। इसके अलावा वो पीछे के ज़्यादा पीछे नहीं जाती है। तो इसलिए आपको फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं करंट की बुक बताऊं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में हमारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान सब कुछ आता है, तो इसके लिए अगर मैं करंट के लिए कुछ बताऊं तो बुक आपको गणपत सिंह राजपुरोहित सर की जो बुक है वो बेस्ट है। मतलब इस बुक्स में से आपके जो भी करंट के क्वेश्चन हैं उनमें से एक या लास्ट 2 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारी क्वेश्चन, बाकी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस बुक में से मिल जाएंगे। तो आप करंट के लिए ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, गणपत सिंह राजपुरोहित सर की सक्सेस पॉइंट की ये वाली बुक आती है। इसमें हमारे योजनाएं, नीतियाँ, प्रमुख अभियान, कार्यक्रम, समारोह, विधेयक, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी, प्रमुख समझौते, व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, प्रमुख मुद्दे व घटनाएं, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वन लाइनर एवं सुजस संग्रह, मतलब इसमें सुजस का भी सार संग्रह दिया हुआ है। तो ये वाली बुक लगभग हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, आरएस तक के लिए भी। ये मैंने मंगवाई थी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए, भैया लेके आए थे जनवरी से मार्च 2026 की, क्योंकि आरबीएससी इतना ही पूछ रही है कि जो जब भी एग्ज़ाम आपकी होती है उससे 2-3 महीने पहले तक का करंट पूछती है, उससे ज़्यादा पीछे आरपीएससी जाती ही नहीं है। अभी का जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है वो ना तो पीवाईक्यू के फॉर्मेट में है। बाकी पहले कहते थे ना कि पीवाईक्यू कर लो, 5 साल के पीवाईक्यू, इतने क्वेश्चन तो उनसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, 80-90% मैटर उनसे ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी आरपीएससी का ऐसा कुछ नहीं है। आरपीएससी ने इतने गजब तरीके से खुद के पैटर्न को बदला है कि क्या ही कहे। ना तो वो पीवाईक्यूज फॉलो करती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ऐसी कि जब तक ऑप्शन पढ़े तब तक क्वेश्चन गायब। फिर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो साइकोलॉजी और एक आईसीटी और आते हैं हमारा इसमें, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी, फर्स्ट ग्रेड में। तो शिक्षा मनोविज्ञान और कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी यानी आईसीटी के लिए और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ये अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है, वो हमारे लिए। तो इस बुक में भी मैटर बहुत अच्छा है
बाकी अगर आपको इससे अच्छी कोई बुक मिल रही हो तो आप ले सकते हो आपके हिसाब से, आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है। बुक्स का पूरा फोकस इसी चीज़ पे करो कि हमारे जिस बुक की लैंग्वेज भी समझ में आ रही है, उस बुक्स में से हमको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, बेटर भी उसका बहुत अच्छा है, वो वाली बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए। एक ये हो सकता है कि इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी धीर सिंह धाबाई सर हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी बुक्स भी थोड़ी एडवांस लेवल की है। बाकी क्वेश्चंस इनमें से कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे। इस बुक्स में से आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, बाकी बुक बहुत अच्छी है, इसमें मैटर बहुत अच्छा है, सफिशिएंट मैटर है फर्स्ट ग्रेड के लिए, आप इसको ले सकते हो। बाकी और भी हैं, फिर आपको अगर कुछ लेना हो, जैसे वंदना जादौन मैम की बुक है, अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सरल चाहिए तो आप वंदना जादौन मैम की ले सकते हो। और पर मेरे हिसाब से तो लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बाकी मैटर इसमें बहुत अच्छा मैटर है, इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी समझ आधारित पेपर आरपीएससी अभी के टाइम पे दे रही है, वो मेरे हिसाब से इस बुक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बुक अच्छी है, तो आप साइकोलॉजी के लिए और आईसीटी के लिए ये वाली बुक ले सकते हो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। फिर हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। तो हमारे भारत का इतिहास जो फर्स्ट ग्रेड में आता है, ज़्यादा नहीं आता, बाकी अभी फर्स्ट ग्रेड में थोड़े टॉपिक जुड़े भी थे, कुछ हटे भी थे, मतलब नाम मात्र का थोड़ा सा चेंजेस उसमें हुआ था। तो उसके लिए हमने तो ये मंगवाई थी, नेवरी सर और आशु सर जो है उनके तैयारी कर लो ऐप है उनका, और तैयारी कर लो यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल के हिसाब से। और ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, और इनका जो भारत का इतिहास है वो इतना मतलब नोट्स फॉर्मेट में है, और मतलब ऐसी बुक है जो आपको क्वेश्चंस भी सारे कवर करवा देगी। और उसके अलावा आपको हर टॉपिक के बाद में पढ़ने के बाद उसके PYQ MCQ सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, नोट फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिलेंगी। ये जैसे हमारे 1857 की क्रांति है, इसमें का इतने अच्छे से विश्लेषण करके दिया हुआ है। और बाकी अगर आपको इसके भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो सर यहाँ शॉर्ट नोट्स में कवर कर देते हैं। अगर आपको इसमें भी बना के लिखने हो आपको अपनी तरफ से, तो वो आप बना के साइड में जगह दी हुई है, वहाँ आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ मैटर कम लग रहा है। बाकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वाली बुक अच्छी है, इसमें मैटर शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, मतलब मैटर अच्छा भी है, काम का मैटर है। और एक ये है कि आपको एक तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, और एक ये है कि आपको छोटी सी बुक, मतलब ज़्यादा छोटी इसको नहीं कहेंगे, इसमें लगभग 126 के समथिंग पेजेस हैं, पर ये वाली बुक आपका इंडियन हिस्ट्री का सारा मैटर फर्स्ट ग्रेड के लिए कवर करवा देगी, इससे आपको सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, ये बात मैं फिर कहूँगी कि आरपीएससी पेपर का पैटर्न समझ आधारित बना रही है, तो आपको एकदम फैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, पर बाकी आप अच्छे से पढ़ोगे इस बुक को तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को आपस में समझ के आंसर उसका निकाल लोगे, इतना मैं कह सकती हूँ। फिर हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी के लिए आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप RS प्री की एग्ज़ाम दो, चाहे आप SI की एग्ज़ाम दो, और जिस भी एग्ज़ाम्स में जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जिसमें हिंदी आती है, जिस भी एग्ज़ाम, राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी आती है, तो उसके लिए इस बुक से बाहर कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं, भाषा व्याकरण लिपि परिचय, ये 9 से 12 तक की बुक आती है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है। ये पुराना संस्करण है, अभी तो नया संस्करण चल रहा है नवीन व्याकरण वाला, तो ये पुरानी वाली बुक है ना, वो आप लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब आपको अगर आपको उदाहरण भी देखना है तो उदाहरण भी इस बुक से आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, ये सारे। बहुत अच्छी बुक है, लैंग्वेज भी इसकी एकदम सरल है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मैटर चाहिए तो आप इसके लिए RBSC की जो बुक्स है वो फॉलो कर सकते हो। एक मैं आपको ये बताऊंगी, ये 6 to 12
RBSC का राजस्थान अध्ययन का सार संग्रह आता है। ये मेरे पास तो पुरानी बुक पड़ी हुई थी इसलिए, बाकी मेरे पास इसके 3 बुक्स और हैं, मतलब 6th 7th 8th तीनों के ऐसे अलग अलग राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वो भी आप ख़रीद सकते हो। बाकी ये वाली बुक ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये आपको लास्ट जैसे 6th 7th 8th इनकी 30 40 रुपए की बुक आती है, वो आप 10th क्लास तक की वो वाली बुक ले आओ। और उसमें भी मोस्ट पॉपुलर तो वो वाली बुक है 9th और 12th क्लास की। RPSC लाइन टू लाइन क्वेश्चंस वहाँ से कवर कर रही है अभी के टाइम पे, तो वो वाली बुक्स आप ला सकते हो। ये बाकी ये ऐसे सार संग्रह वाली बुक आती है, इसमें पूरा राजस्थान अध्ययन की जो RBSC की बुक आती है उनका सार संग्रह इनमें दिया हुआ है, और आपको हर टॉपिक के बाद उनके PYQ MCQs भी हल करने को मिलेंगे। देखो कितना अच्छा यहाँ पे विश्लेषण करके दिया हुआ है मैप के आधार पे, मतलब बहुत अच्छी बुक्स हम इनको मान सकते हैं। बाकी ये मेरे पास पुराना एडिशन रखा हुआ था, मैंने आपको ये बता दिया। बाकी मेरे पास 6th 7th 8th की राजस्थान अध्ययन वाली बुक है, वो भी है अभी फ़िलहाल। इसके बाद ये देखिए, जो बात करते हैं कि मूल पुस्तकों की, मूल पुस्तकों में ये देखिए आप कक्षा 6 का जैसे राजस्थान अध्ययन है, 7 का राजस्थान अध्ययन, कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन की बुक, तो इनमें भी मैटर मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं अभी के टाइम पे, तो आप ये वाली बुक्स ला सकते हो। ये ज़्यादा पैसों की नहीं आती है, बहुत सस्ती बुक्स आती है। इसमें सारा मतलब समझ आधारित मैटर पूरा है, और लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से इन बुक्स से। आपको दिखाऊंगी मैं, एक आती है 12th क्लास की करके बुक है, ये मतलब ये बुक और आती है, इसमें ये आप पॉलिटी के लिए देख सकते हो, मतलब इसमें इतना अच्छा मैटर है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। वो देखो आप, ये देखो भारत की विकास यात्रा, विकास, और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन, विदेश नीति, विदेश नीति में निर्माणक तत्व, गुटनिरपेक्षता की नीति, विकास यात्रा, विदेश नीति की विकास यात्रा, विदेशी संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत नेपाल संबंध, मतलब पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो सारा मैटर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। 11th 12th की पॉलिटी की जो बुक आती है उससे भी काफ़ी कुछ मैटर हमारा कवर होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक बुक ये है RBSC की ही, एक 8th क्लास की हम बुक देखेंगे। इसमें भी सारा जो हमारा एकीकरण वगैरह के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब सारी राजस्थान की कवर इसमें हो जाता है। 1857 की क्रांति, आधुनिक राजस्थान निर्माण, उद्योग, जनसंख्या, परिवहन, पर्यटन, विकास योजनाएं, ग्रामीण शहरी प्रशासन, कला संस्कृति, जागरण, सामाजिक सुधार, ऋतुराज के प्रयास, सारा मतलब इतना अच्छा मैटर इन बुक्स में है। इन बुक्स की तो कोई बराबरी नहीं है। बाकी इन बुक्स के सार संग्रह के रूप में ऐसी बुक्स आती है कविता मैम की, तो वो आप बुक्स ले सकते हो। मेरे पास इसका पुराना एडिशन था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसका नया एडिशन और आता है, इसमें मतलब इन बुक्स का जो भी सार है, जो भी काम की चीज़ें हैं, वो सारा मैटर इन बुक्स में ऐड कर दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो कल बात करते हैं हम कि हमको MCQ PYQs के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से हमको यूट्यूब चैनल फॉलो करने चाहिए जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको सारा कुछ बहुत अच्छा मैटर मिल जाए। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको सेल्फ स्टडी के अलावा भी कुछ चाहिए पर उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।